अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खुशहाल और सेहतमंद होंगे। जैसा कि मैंने आपको कुछ दिन पहले वादा किया था कि मैं आपको टमाटो पेस्ट और जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो बनाना सिखाऊंगी। और ईद आने वाली है तो ईद से पहले आप लोग जो है 2 से 3 दिन पहले लाजमी ये काम कर लें, ताकि ईद वाले दिन और ईद के आने वाले बहुत सारे दिनों में आपकी ज़िंदगी इतनी आसान हो जाए कि आप खुद कहेंगे कि ये काम झटपट से हो जाते हैं। वही खाना जो आप तकरीबन घंटा लगा के बनाते हैं, मैं वही खाना 20 से 25 मिनट में रेडी कर लेती हूँ, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी को इस तरह से वीक में एक दिन जो है अप्रोक्सीमेटली मैं घंटा 1.5 घंटा लगा लेती हूँ। और उसके बाद मेरे जो है ना खाना बनाने में बहुत ही जल्दी से जो है ना वो रेडी हो जाता है और मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो यहाँ मैंने सबसे पहले गार्लिक लिया जिंजर लिया है, और जिंजर को जो है मैंने इस तरह से पहले पील ऑफ कर लिया, यानी कि छील लिया है, और फिर इस तरह से स्लाइसिस कट करके मैं अपने चॉपर में ऐड करती जा रही हूँ। अच्छा, ये चॉपर जो है मेरे पास हैंड ब्लेंडर के तौर पर यूज़ होता है और बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है। कंपनी वगैरह तो इसकी मुझे कोई इतनी एग्जैक्ट मालूम नहीं है, लेकिन यह है कि ये बहुत हैंडफुल है। अगर आप लोगों के पास ये नहीं हो तो आप जो हैंड वाला आपका क्रशर होता है ना, आप उसमें भी इसको क्रश करके रख सकते हैं। उससे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, मुझे इसमें ज़्यादा इजी लगता है, तो मैं इसलिए इसमें बना लेती हूँ। अब मैंने ये एक आइस क्यूब ट्रे ली है, और ये क्यूब ट्रे जो है वो मैं इसीलिए यूज़ करती हूँ कि मैंने इसमें गार्लिक और जिंजर जो है ना वो ऐड करना होता है, या मैंने ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट बनाकर ऐड करना हो, कुछ भी इस तरह से करना हो। और यहाँ मैं आपको टिप देती चलूँ कि मैं जो है वो अदरक को तकरीबन 2 हफ्तों के लिए प्रिज़र्व करके किस तरह से रख सकती हूँ कि मैंने इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, यानी कि चंद कतरे जो है ना वो कुकिंग ऑयल के ऐड किए हैं। घी आपने इसमें ऐड नहीं करना है। यहाँ पर बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि हम लोग घी ऐड कर लें, तो हम लोगों ने घी इसमें बिल्कुल ऐड नहीं करना है, हमने इसमें कुकिंग ऑयल ही ऐड करना है। और उसको जो है इस तरह से मैं अब क्यूब्स में फ़िलअप करती जाऊँगी, बहुत ही आसानी से ये फ़िल होते जाएंगे। और एक दिन मैंने इसको इस तरह से फ्रीज़ करके रख दिया था, अगले दिन ये बहुत अच्छे से जमे हुए थे। फिर मैंने इन्हें निकाल के एक पॉली बैग में जो एयर टाइट होते हैं ज़िपर, उसमें मैंने इनको डाल के फ्रीज़ कर लिया। अच्छा, ज़िपर में ऐड करने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपके फ्रीज़र में बहुत कम स्पेस लगती है, और बहुत ईजीली जो है ना ये इसमें से आप एक क्यूब जो है ना वो निकाल के अपने खाने में ऐड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जिसका मैं आप पेस्ट बनाने जा रही हूँ वो है टमाटोज़ को मैंने इस तरह से बीज के समेत ही कट कर लिया है दरमियान से। सिर्फ उसके ऊपर जो ग्रीन वाला इस तरह से जो है ना वो मैंने कट कर लेना है। उसको ख्याल रखिएगा, आपने इस पेस्ट में ऐड नहीं करना है। बाकी आपने बीज ऐड करें, छिलके ऐड करें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप टमाटो का जो पेस्ट है वो चाहे तो ब्लेंडर में भी कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत जूसी हैं, तो इसमें पानी आपको ब्लेंडर में ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप ब्लेंडर में अगर ऐड बनाते हैं पेस्ट उनका, तो उसमें आपको थोड़ा सा पानी ऐड करना पड़ता है, लेकिन टमाटोज़ के लिए ज़रूरत नहीं होती है। और इस तरह से टमाटोज़ को मैंने ऐड कर दिया है चॉपर में, और एक ही चॉपर में जो है ना मैंने सारी चीज़ें जो है वो ब्लेंड कर लेनी है। और बहुत ही ईजीली आपको एक ही बर्तन धोना पड़ेगा, ज़्यादा बार बार आपको ज़्यादा सारी चीज़ें बर्तन जो है ना वो धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसी तरह से मैं इसका भी पेस्ट बना लूँगी। और टमाटोज़ जो है ना वो ज़्यादा थोड़े जूसी से हो जाते हैं और लिक्विडी हो जाते हैं, इसलिए मैं इन्हें क्यूब्स में ऐड नहीं करती हूँ। इन्हें मैं एक बॉक्स ले लेती हूँ कोई भी, और उसमें ऐड कर देती हूँ, ताकि जब ये फ्रीज़ हो जाएँ तो निकाल के हम लोग नाइफ़ की मदद से ईज़िली इनके क्यूब्स बना सकें। अभी मैं आपको क्यूब्स बनाकर तो नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन मैंने इसको फ्रीज़ किस तरह से किया मैं आपको वो दिखाऊंगी। 1 से 2 मिनट लगे हैं तकरीबन इसको पेस्ट बनाने में, और ये देखें आप कितना अच्छा सा इसका पेस्ट बन चुका है। और अब इसे जो है ना मैं एक बॉक्स ले लूँगी और उसमें ऐड कर दूँगी। अभी तक अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें और शेयर ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में, सारे सर्कल में आप लोग इसको जो है ना वो शेयर ज़रूर करें। और यहाँ इसमें भी सेम प्रोसीजर मैं करूँगी। थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है, कुकिंग ऑयल, और हम लोगों ने इसको मिक्स करके अच्छे से एक बॉक्स में सेव कर लेना है। और ये तकरीबन 2 हफ्तों के लिए मेरे पास सेव हो सकता है, अगर मैं इसको यूज़ करना चाहती हूँ 2 हफ्तों के अंदर अंदर। और उसके बाद जो है ना मैं ज़्यादातर मैं इसी तरह करती हूँ कि तकरीबन 1 हफ़्ते से 2 हफ़्ते का ही मटीरियल इकट्ठा करती हूँ, ताकि 2 हफ़्ते बाद जो है वो इजीली मंडी जा सके और मंडी से दोबारा सामान आ जाए और हम लोग उसका पेस्ट बना लें। इस तरह से कोई भी एक लंच बॉक्स पड़ा हुआ था फ्री मेरे पास, आजकल जैसे वेकेशंस है तो लंच बॉक्स यूटिलाइज़ नहीं हो रहे, तो मैंने उसमें इसको ऐड कर दिया। अब मैं बनाऊँगी ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट। ग्रीन चिलीज़ जो है वो मैं पेस्ट नहीं बनाती हूँ, मैं चॉप करती हूँ।
सबसे बड़ी चीज़ जो डिफरेंस है पेस्ट बनाने में और चॉप करने में वो यही है कि जो पेस्ट है जैसे टोमेटोज़ का है वो बिल्कुल यकजा हुआ होता है। जो चॉप की हुई है ना ये इस तरह से दड़ा दड़ा सी रह जाएंगी, जो मैं आपको एंड पर जाके दिखाती हूँ। अभी मैं सारी ऐड नहीं कर रही हूँ, पहले थोड़ी सी ऐड करूँगी और उसको जो है ना 2 सेक्शंस में मैंने इस तरह से चॉप करते जाना है। अभी आप देख रहे होंगे इसके लिड पर चॉपर के बहुत जो है ना वो बीज वगैरह आपको नज़र आ रहे होंगे, और जो मिर्चों के छिलके हैं ना वो बिल्कुल बारीक चॉप हुए होंगे, ब्लेंड नहीं हुए होंगे। ब्लेंड अगर हम करते हैं इन्हें ब्लेंडर में तो उसमें हमें पानी ऐड करना पड़ेगा और ये ज़्यादा लिक्विड हो जाएंगे। इसमें मुझे पानी ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, इसी तरह से ये चॉप हो जाती हैं। और ये देखें कितने अच्छे से ये चॉप हो चुकी हैं। अब इन्हें भी जो है ना मैंने एक बकेट लगाई हुई है ग्रीन चिलीज़ के लिए। इस तरह से कोई भी आइसक्रीम वाली बकेट ले लें आप, या कोई और बकेट भी अगर आपके पास हो तो मैंने उसमें ऐड करके इनको रख देना है। और इसका एक फ़ायदा मुझे ये होता है कि इसका ढक्कन जो है ना वो एयर टाइट है, और इससे जो है ना वो स्मेल, मुझे तो ग्रीन चिलीज़ की जो स्मेल है ना वो बहुत ज़्यादा चढ़ती है और इससे जो है ना एलर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए मैं थोड़ी एहतियात से ही ग्रीन चिलीज़ को यूज़ करती हूँ, ताकि फ्रीज़र में एक तो पानी ना गिरे किसी भी तरह से। इसमें भी मैंने उसी तरह से ऑयल ऐड किया है जिस तरह मैंने बाकी दोनों चीज़ों में ऐड किया था, और इस तरह से मैंने इस बकेट में जो है ना वो ऐड कर दिया। अच्छा, बकेट जो है ना वो मेरी साइड से थोड़ी सी टूट गई है, लेकिन अब मैंने चेंज नहीं किया, मैंने इसी में उसका लिड लगा के रख दिया ताकि मैं फ्रीज़ करके बाद में इन्हें ज़िपर में ऐड कर लूँगी। और ये कुछ इस तरह से क्यूब्स इनके, और जो मैंने पेस्ट बनाया था फ्रीज़ हो चुका है। आप लोग इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ईद पर तो लाजमी ऐड कीजिएगा। मुझे दुआएँ देंगे इंशाल्लाह, अपने मुल्क को भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।